हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट व्याकरण का चैप्टर नंबर 14। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सबसे पहले कहानी है हमारी प्यासा कौवा। आपने सभी ने सुनी होगी। दोबारा से देखते हैं बच्चों। गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन थे। एक कौवा बहुत प्यासा था। प्यास बुझाने के लिए वह इधर उधर भटकने लगा। उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। अंत में एक बाग में उसने पानी का घड़ा देखा। क्या देखा बच्चों? पानी का घड़ा देखा। ये देख पा रहे हैं आप ये पिक्चर में बच्चों, ये कौवा है। गर्मी के दिन है, सूरज तप रहा है बहुत ज्यादा। और बाग में क्या है बच्चों? एक घड़ा दिखाई दिया उसको। वह बहुत प्रसन्न हुआ। घड़ा देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली। अब जब चोंच घड़े में डाली तो घड़े में पानी बहुत कम था, अतः उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। जो घड़ा था उसकी जो जो पानी था उसमें बहुत कम था। ठीक है, तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची बच्चों। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। वह निराश नहीं हुआ। उसने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा बच्चों? कि वह पास में पड़े हुए कंकड़ों को घड़े में डालने लगा। पास में, घड़े के पास में कुछ कंकड़ पड़े हुए थे बच्चों, ये देख पा रहे हैं आप। उनको कंकड़ों को वो पानी में डालने लगा। ठीक है, पानी ऊपर आ गया। जब कंकड़ पानी में गिरे तो पानी ऊपर आ गया अपनी सतह से। कोई ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह प्रसन्न होकर उड़ गया। ठीक है, वह खुश होकर उड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि उपाय करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। यदि हम कोई कार्य कठिन हो तो उसको देखकर नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हमें उसके विषय में सोचना चाहिए कोई उपाय, ताकि हमारे उपाय से वो कार्य हल्का हो जाए कठिन से। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कहानी। नेक्स्ट कहानी है हमारी लोमड़ी और अंगूर की। ये कहानी भी आपने सभी ने सुनी होगी। दोबारा से सुनते हैं बच्चों। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। किसी जंगल में कौन रहती थी बच्चों? एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत भूखी थी। खाना ढूंढते ढूंढते वह एक बाग में जा पहुंची। बाग में अंगूर के गुच्छे बेलों पर लटक रहे थे। पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये एक अंगूर की बेल है और यहाँ पर ये अंगूर लटक रहे हैं। और ये कौन है बच्चों? ये भूखी लोमड़ी है। यहाँ पर अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। जो लोमड़ी थी अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह अंगूरों को खाकर भूख मिटाना चाहती थी। उसने बार बार छलांग लगाई। अंगूर बहुत ऊंचे थे। जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचाई पर थे बच्चों, उसके हाथ नहीं आ रहे थे। वह उन तक नहीं पहुंच सकी। उसके बार बार प्रयास करने पर भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। वह हार भी नहीं मानना चाहती थी। ठीक है, कि मैं मतलब हार मान जाऊं कि अंगूर तक ना पहुंचूं। वह खिसियाकर कहने लगी, ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने चाहिए। जब वो वहां तक नहीं पहुंची तो खिसियाकर बोली बच्चों कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे इनको नहीं खाना चाहिए। यह कहकर वह चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि अपनी शक्ति की जांच करने के बाद ही कार्य शुरू करना चाहिए। कि यदि कोई कार्य हमारे सामने है तो हमें पहले से ही सोचना चाहिए कि ये कार्य हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वो कार्य हमसे नहीं हो पाएगा तो हमें अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए उस काम पर। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमें यही बताती है कि अपनी शक्ति की जांच करने के बाद ही कार्य शुरू करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो चैप्टर बच्चों हमारा यहीं क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।